हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम जो है जानेंगे कि फिफ्थ लॉर्ड जब सिक्स हाउस में जाते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं, कौन कौन सी चीजें जो है वो व्यक्ति के जीवन में जो है वो हो सकती हैं। तो अगर हम बात करें फिफ्थ हाउस की, तो फिफ्थ हाउस या फिफ्थ लॉर्ड जो होते हैं वो आपके पास्ट लाइफ के पुण्यों को बताते हैं। आपने जो पास्ट लाइफ में अच्छे कर्म किए हैं उसके अनुसार आपको जो है वो रिजल्ट देते हैं। साथ ही जो है अगर हम सिक्स हाउस की बात करें तो वो आपके कर्जों का हाउस है, यानी वो हाउस जो है वो आपने पास्ट लाइफ में जो भी आपके कर्जे अधूरे रह गए हैं किसी के भी प्रति, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, किसी की हेल्प से रिलेटेड हो, है ना, या फिर किसी का किसी भी तरीके का कोई जो है आदान प्रदान बचा है आपका किसी रिश्तों के साथ, तो वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो जब फिफ्थ लॉर्ड जो है वो सिक्स हाउस में आते हैं तो आपका अगर देखा जाए तो एक तरीके से बैलेंस क्रिएट होने की स्थिति बनती है, जहां पर कि आपके पास्ट लाइफ के पुण्य भी शामिल हैं और उसके आधार पर बचे हुए कर्म भी जो है आपके शामिल हैं, जो कि आपको इस जन्म में चुकाने हैं। अगर पंचमेश सिस्टम भाव में हो और ये ग्रह जो है वो बलहीन हो रहा हो तो ये योग जो है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अगर हम जो है वो फिफ्थ हाउस की बात करें तो फिफ्थ हाउस को जो है हम संतान का हाउस भी मानते हैं, यानी संतान के लिए जो है वो ये स्थिति जो है वो हानिकारक हो सकती है। यानी अगर फिफ्थ लॉर्ड सिक्स हाउस में जा रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो संतान की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं होती। यानी यहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो पंचम से सेकंड हाउस बनता है सिक्स हाउस, तो यहाँ पर जो है वो एक तरीके से मारक जो है वो बन जाता है फिफ्थ हाउस के लिए। तो यानी आपके संतान के लिए जो है वो कष्ट का हाउस जो है वो हो सकता है। यानी ये जो हाउस है रोग ऋण शत्रु का हाउस जो है वो छठा हाउस कहा जाता है। तो मे भी जो है वो पिता पुत्र के बीच में जो है वो शत्रुता का भाव जो है वो पैदा हो जाए किसी कारण से, या फिर जो है वो स्वास्थ्य की वजह से जो है वो संतान की तरफ से जो है आपको दुख हो, आपको परेशानी हो, संतान जो है वो किसी कष्ट से जो है वो पीड़ित हो, है ना, किसी रोग से पीड़ित हो, तो ये सारी चीजें जो है वो आपके लिए परेशानी की वजह बन सकती हैं। साथ ही जो है हो सकता है आपका किसी तरीके का कर्जा अपनी संतान के साथ हो, चाहे वो आपको पैसे के रूप में चुकाना हो या सेवा के रूप में चुकाना हो, तो वो कोई भी स्थिति जो है यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। यानी कह सकते हैं कि पास्ट लाइफ के जो बुरे कर्म है, यानी फिफ्थ हाउस में अगर है तो आपको पास्ट लाइफ की पुण्यों का फल मिल रहा है, लेकिन वही ग्रह जो है जब स्वामी होकर और सिक्स हाउस में आ जाएगा तो ऐसे में हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे कर्म हो पास्ट लाइफ से जुड़े हुए जो कि आपसे गलतियां हो गई हो किसी रूप में, किसी रिश्ते के प्रति या किसी भी व्यक्ति के प्रति, तो उसका कर्जा जो है आपको यहाँ पर चुकाना है। यानी कह सकते हैं कि बुरे कर्मों के फलों का भुगतान जो है यहाँ पर आपको करना पड़ सकता है। हाउस जो है वो आपकी आस्था का और धर्म का भी है, इसलिए पंचमेश जो है जब छठे भाव में चले जाते हैं तो व्यक्ति जो है धर्म और आध्यात्म में जो है हो सकता है बहुत ज्यादा विश्वास ना रखता हो, यानी उसके विश्वास में जो है वो कमी देखी जा सकती है। साथ ही जो है व्यक्ति को पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, पेट के रोग हो सकते हैं, छठे भाव से संबंधित जो है वो पेट की समस्याएं भी हो सकती हैं। यानी आपको किडनी में जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जो है आपके इस गाल ब्लैडर में जो है वो समस्या आ सकती है। तो ये चीजें भी जो है वो आपको देखने को मिल सकती हैं। साथ ही लिवर में भी जो है कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है। ये योग जो है वो विवाह के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है, यानी विवाह में भी जो है वो समस्याएं आ सकती हैं। विवाह देर से हो सकता है, जाति से बाहर हो सकता है, किसी विदेश की महिला के साथ हो सकता है। साथ ही जो है विवाह को लेकर आपके पार्टनर के साथ मुकदमेबाजी है या विवाद की स्थिति है, विरोध की स्थिति है, लड़ाई झगड़े हैं, ये सब भी जो है वो देखे जा सकते हैं। तक कोई यहाँ पर जो है वो विरोधियों से भी समस्याएं झेलनी पड़ सकती है। गुप्त शत्रु भी जो है यहाँ पर आपके हो सकते हैं, यानी उन गुप्त शत्रुओं की वजह से भी आपको जो है वो कष्ट मिल सकता है। यहाँ पर आपको जो है वो अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर हो सकता है आपकी वाइफ जो हो वो किसी रोग से ग्रसित हो, या फिर उसकी वाणी बहुत ज्यादा कर्कश कठोर हो जिससे आपकी लड़ाई झगड़े जो है वो होते रहे, या वो किसी निर्धन परिवार से भी जो है वो हो सकती है।
अगर पंचमेश जो है वो पाप ग्रह हो तो जातक ऐसे में स्वयं भी बीमार हो सकता है, गरीबी की स्थिति झेल सकता है, यानी पैसे का जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है उन लोग को। साथ ही अगर शुभ ग्रह जो है यहाँ पर आ जाए या शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, किसी तरीके से शुभ ग्रह का कनेक्शन बन जाए, तो आपके उन तकलीफों में कमी भी आ सकती है। जातक को मामा से भी लाभ हो सकता है, मामा जो है वो संपन्न हो सकते हैं। साथ ही जो है वो पंचमेश पाप ग्रह हो तो उसकी दशा में मामा को अस्पताल की जो है वो स्थिति हो सकती है, मानसिक परेशानियां जो है उनको फेस करनी पड़ सकती हैं, या उनको घर जो है वो छोड़ना पड़ सकता है। यहाँ पर आपकी संतान आपके प्रति शत्रुता का भाव रख सकती हैं, अस्वस्थ हो सकती हैं, या किसी भी तरीके के कष्ट से जो है वो गुजर सकती हैं। हालांकि वो लोग जो है वो मेहनती हो सकते हैं और बड़े होकर मेहनत के साथ जो है वो धन को अर्जित कर सकते हैं। अगर सिक्स हाउस में जो है वो पंचमेश बलवान स्थिति में बैठे हो तो यहाँ पिता की संपन्नता को भी दिखाते हैं और पिता के उच्च पद को भी दिखाते हैं, परंतु ये स्थान स्वयं जातक ये बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जा सकता। यहाँ पर जो है उसको कई तरीके की स्वास्थ्य समस्याएं जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं, और उसकी वजह से जो है हो सकता है उसको धन हानि भी हो, या फिर जो है अलग तरीके की समस्याएं भी जो है वो झेलनी पड़े। अब अगर हम इन्हें अलग-अलग ग्रहों के अनुसार जो है समझने का प्रयास करें, तो सबसे पहले बारी आती है सूर्य की। तो यानी अगर यहाँ पर जो है वो मेष लग्न की कुंडली है, तो ऐसे में सूर्य जो है वो पंचम भाव के स्वामी होकर जो है वो सिक्स हाउस में बैठते हैं, यानी यहाँ पर जो है वो कन्या राशि में बैठते हैं। ये स्थिति जो है ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति अपनी एजुकेशन को लेकर अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग करके दैनिक कार्यों में दिनचर्या में जो है वो करता है और उससे जो है वो लाभ प्राप्त कर सकता है। साथ ही वह अपने सहकर्मियों के साथ होने वाले वाद विवादों और बाधाओं से भी अपने आप को बचा सकता है। साथ ही वो अपने कार्य में जो है वो परफेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा सजग रहते हैं, यानी हर कार्य को जो है वो परफेक्ट करने की जो है वो कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जो है वो अधिकार की प्राप्ति होती है। यानी अगर किसी कार्य क्षेत्र में वो ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें वो परफेक्शन के साथ जो है लोगों के सामने उस कार्य को प्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे में उन्हें जो है वो अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है, सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, उन्हें कई तरीके के अधिकार जो है वो मिल सकते हैं। यहाँ पर जातक के पिता को जो है वो बहुत सारी बाधाओं से जूझना पड़ सकता है, लेकिन वे हमेशा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो जहाँ पर बैठता है, वो भले ही जो है वो जलाने का जो है वो गुण रखता हो, लेकिन ऐसे में वो यहाँ पर आपके निगेटिव स्थितियों को जो है वो जला देता है, नष्ट कर देता है, विरोधियों को जो है वो नष्ट कर देता है। तो ऐसे में आपको जो है यहाँ पर पॉजिटिविटी जो है वो प्राप्त हो सकती है, यानी आप जो है वो हर तरीके के लड़ाई झगड़ों में, या जो भी आपके दुश्मन है, गुप्त शत्रु हैं, उनसे जो है वो आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर यहाँ पर जो है वो हम चंद्रमा की बात करें तो यहाँ पर मीन लग्न होगी, यानी फिफ्थ हाउस के लॉर्ड जो है वो चंद्रमा होंगे, और चंद्रमा जो है सिक्स हाउस में जाएंगे, तो यहाँ पर जो है वो कर्क राशि होगी। स्थिति जो है वो ये दिखाती है कि व्यक्ति नर्सिंग के क्षेत्र में या स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित जो कार्य होते हैं उनमें संलग्न हो सकता है, क्योंकि उसे लोगों की देखभाल करना पसंद होता है, विशेष रूप से जो है वृद्ध महिलाओं की सेवा करने में जो है उसको अच्छी फीलिंग जो है होती है, उनको जो है आदर देना, उनका सम्मान करना, उनकी सेवा सुरक्षा करना, उनको पोषण देना जो है व्यक्ति को पसंद हो सकता है। यहाँ पर जो है ये योग ये भी दर्शाता है कि व्यक्ति किसी उपचारात्मक जो कार्य होते हैं, यानी किसी की जो है वो उपचार करने की स्थिति, चाहे वो आपको मेडिटेशन सिखाने की बात हो, या फिर जो है वो आपको आयुर्वेद से रिलेटेड कोई उपचार करने की बात हो, काउंसलिंग की स्थिति हो, ये सारी चीजें भी जो है व्यक्ति यहाँ पर कर सकता है। यहाँ पर व्यक्ति को जो है वो जानवरों के प्रति भी गहरी चिंता हो सकती है, उनसे भी लगाव हो सकता है, उनके लिए भी जो है वो सेवा कार्य कर सकता है। ये योग ये भी दिखाता है कि यहाँ पर माता को जो है वो कई तरीके की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, साथ ही कई बार माता के साथ बहुत अच्छे संबंध जो है व्यक्ति के नहीं होते हैं, माता की वजह से भी जीवन में जो है वो कई तरीके के कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर हम यहाँ पर मंगल ग्रह की बात करें तो यहाँ पर दो लग्न ऐसी हैं जिसमें
फिफ्थ हाउस के लॉर्ड जो है वो मंगल होते हैं। यानी यहाँ पर जो है वो धनु लग्न और कर्क लग्न ऐसे हैं जहां पर कि मंगल फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होकर सिक्स हाउस में जाते हैं। तो अगर हम जो है देखें सबसे पहले तो धनु लग्न की अगर हम बात करते हैं तो मंगल जो है वो 5वें और 12वें भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। ऐसे में जो है वो वृषभ राशि में जो है वो सिक्स हाउस में जाते हैं। ये स्थिति जो है ये भी दिखाती है कि व्यक्ति खेलों में जो है वो कंपटीशन का भाव रखता है, विरोधियों को हराने के लिए जो है वो हमेशा उत्सुक रहता है, यानी उसे जुनून रहता है दूसरों से जीतने का। ऐसा व्यक्ति जो है अपने विरोधियों का जब भी सामना करता है तो वो पूरी तरीके से एक्टिव रहता है, यानी उसको जो है हर तरीके से, यानी फिजिकली भी जो है वो स्ट्रेंथ रखता है, मेंटली भी अपने आप को स्ट्रांग रखता है और दूसरों से जो है वो हर परिस्थिति में जीतने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो खेल के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। पर व्यक्ति को अपनी एजुकेशन के लिए या अपनी संतान के लिए जो है वो कहीं से ऋण लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर यहाँ पर हम कर्क लग्न की बात करें तो मंगल जो है वो 5वें और 10वें भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। सिक्स हाउस में जो है वो धनु राशि में स्थित होते हैं। यहाँ पर भी जो है उसी तरीके की स्थिति जो है देखने को मिल सकती है जैसे कि धनु लग्न वालों के साथ जो है वो होती है। यहाँ पर जो है वो शत्रुओं की वजह से आपको परेशानी हो सकती है, साथ ही जो है वो संतान और शिक्षा से जुड़े हुए जो मामले होते हैं उसमें भी कई तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, यानी वहां पर भी आपको लोन लेने पड़ सकते हैं या काफी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पर मंगल जो है वो सिक्स हाउस में धनु राशि में स्थित है, तो ये स्थिति जो है ये दिखाती है कि व्यक्ति के ऊपर कितनी भी परेशानी आए, कितने भी स्ट्रगल उसे करने पड़े, लेकिन वो अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर जो है वो सभी समस्याओं का समाधान कर लेता है और हर बाधाओं से अपने आप को बाहर निकालने में सक्षम होता है। हम यहाँ पर अगर बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह के लिए हम जो है वो दो लग्नों को देखते हैं, जिसमें से कुंभ लग्न और दूसरी है वृषभ लग्न। तो अगर हम सबसे पहले कुंभ लग्न की बात करें तो यहाँ पर जो है वो बुध ग्रह जो है वो 5वें और 8वें भाव के जो है वो स्वामी बनते हैं। छठे भाव में जो है वो कर्क राशि में स्थित होते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि यहाँ पर व्यक्ति जो है जरूरतमंदों के प्रति जो है वो बहुत ज्यादा भावुक दृष्टिकोण जो है वो रखता है। वो अपनी शिक्षा, संवाद और परामर्श से जो है वो हर एक की सहायता करने की भी कोशिश करता है, यानी उसको जो है दूसरों की सहायता करने में बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। यहाँ पर हम एक वकील को भी देख सकते हैं, समाज सेवी को भी देख सकते हैं, डॉक्टर या डॉक्टर से जुड़े हुए जो पेशे होते हैं उनको भी जो है हम यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही जो है समाज में जो दबे हुए जो वर्ग हैं उनके लिए भी ऐसा व्यक्ति जो है वो काम करता है। अगर हम यहाँ पर जो है वो वृषभ लग्न की बात करें वो तो बुध जो है वो दूसरे और 5वें हाउस के जो है वो स्वामी होते हैं। यानी यहाँ पर जो है बुध फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होकर जो है वो सिक्स हाउस में बैठते हैं। सिक्स हाउस में यहाँ पर जो है वो तुला राशि होती है। ऐसे में व्यक्ति जो है वो एक बेहतर वकील हो सकता है, क्योंकि कन्या जो है वो बुध की राशि के कारण पूर्णता का प्रतीक है। ये लोग जो है वो हर कानून या हर धारा की गहराई में जो है वो जाते हैं, अपने क्लाइंट के साथ न्याय को जो है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर ये लोग नौकरी में जाते हैं तो ऐसे में एक अच्छे ऑडिटर बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, वित्तीय क्षेत्रों से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उसमें भी इन्हें अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अच्छी डील जो है ये व्यवसाय को लेकर कर सकते हैं, यानी वहां पर ये लोग बिल्कुल सटीक जो है वो बात करना पसंद करते हैं और कई बार इनका जो बात करने का तरीका है या नजरिया है बिजनेस को लेकर वो जो है लोगों को पसंद आता है, तो ये यहाँ पर भी अच्छी सफलता जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो नौकरी में जाते हैं तो वो ऑडिटर बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं या ऐसे वित्तीय क्षेत्रों में जाते हैं जहां पर संख्याओं के साथ जो है इन्हें डील करना पड़ सकता है और उसी में जो है वो सटीक भी होते हैं और उनको वहां पर सफलता भी प्राप्त हो जाती है। अगर अब हम यहाँ पर शुक्र ग्रह की बात करें तो यहाँ पर हम दो लग्न को देखते हैं जहां पर कि शुक्र जो है वो फिफ्थ हाउस के लॉर्ड बनते हैं। यानी सबसे पहले मकर लग्न को देखते हैं और फिर मिथुन लग्न को देखते हैं। तो अगर अगर हम मकर लग्न की बात करें तो मकर लग्न में जो है शुक्र फिफ्थ हाउस और टेंथ हाउस के स्वामी होकर छठे भाव में मिथुन राशि में स्थित होते हैं।
ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर सभी के साथ शांतिपूर्ण संबंध जो है वो बनाए रखना चाहता है। उन्हें जो है वो सभी सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार करने वाला जो है वो जाना जा सकता है। उन्हें नियमित रूप से नौकरी करने वाली जो व्यवस्था होती है वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है, यानी डेली टाइम पे जाना, टाइम पे आना, टाइम से चीज़ें करना, काम करना, ये सब उनके जो है वो रूटीन में शामिल होता है। ऐसे लोग जो है वो एनजीओ से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं। साथ ही जो लोग जो है वो दुनिया से कट जाते हैं, या लोग जो है वो परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, या जानवरों से जो है जिनका सामना होता है, पालतू जानवर के साथ जो है ऐसे लोग काम करना पसंद करते हैं, उनकी हेल्प करना पसंद करते हैं। साथ ही वित्तीय संस्थानों में काम करके भी जो है ये लोग लोगों को ऋण प्रदान कर सकते हैं। अगर मिथुन लग्न की जो है वो बात की जाए, तो मिथुन लग्न वालों के लिए शुक्र जो है वो 5वें और 12वें जो है घर के स्वामी होते हैं, और 5th हाउस के लॉर्ड होकर जो है वो 6th हाउस में वृश्चिक राशि में जो है स्थित होते हैं। ये योग जो है ये दर्शाता है कि व्यक्ति अपने प्रेम संबंधों को लेकर हमेशा विवादों में या संघर्षों में जो है वो घिरा रहता है। प्रेम जीवन में कई तरीके के उतार चढ़ाव जो है वो आते रहते हैं। ये लोग जो है वो दूसरों के साथ प्रेम से रहना चाहते हैं, लेकिन अपने आप ही कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जिसकी वजह से प्रियजनों के साथ जो है वो इनके टकराव की स्थिति जो है वो बन जाती है। यानी लोगों के साथ विचारों का मतभेद, या कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि ये लोगों की नजरों में जो है वो गलत तरीके से साबित होते हैं, और लोगों के रिश्ते जो है वो इनके साथ खराब होने लगते हैं। यहाँ पर जो है हो सकता है व्यक्ति को अपने लिए या अपनी संतान के लिए जो है वो ऋण लेना पड़ सकता है, यानी अपनी एजुकेशन के लिए जो है यहाँ पर ऋण लेने की व्यक्ति को जरूरत पड़ सकती है। उनकी क्रिएटिविटी जो है यहाँ पर तब जो है रंग लाती है, तब फलती फूलती है, जब वो अपने अंधेरे जीवन में से भी जो है वो अपनी एनर्जी को एक्सपोज करना शुरू करते हैं, अपने कार्यों को जो है वो दूसरे के सामने लाने की कोशिश करते हैं। तब धीरे धीरे करके जो है वो इनकी क्रिएटिविटी लोगों की नजरों में आती है, और उससे ये अपना नाम जो है वो बना सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर गुरु ग्रह की बात करें, तो यहाँ पर 2 लग्न ऐसी हैं जहाँ पर कि गुरु ग्रह जो है वो 5th हाउस के लॉर्ड बन जाते हैं, यानी एक सिंह लग्न है और दूसरी वृश्चिक लग्न है। अगर हम सबसे पहले जो है वो सिंह लग्न की बात करें, तो गुरु यहाँ पर 5th और 8th हाउस के जो है वो लॉर्ड बनते हैं। साथ ही जो है वो 5th हाउस के लॉर्ड होकर 6th हाउस में मकर राशि में जो है वो स्थित होते हैं, जहाँ पर कि जो गुरु हैं वो नीच के हो जाते हैं। यहाँ पर गुरु के नीच होने की वजह से जो है कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थिति आती है जहाँ वो अपनी शिक्षा जो है वो पूरी नहीं कर पाता है। अगर किसी तरीके से वो कोई डिग्री ले भी लेता है, तो कई बार वो डिग्री जो है वो उसके काम नहीं आती है। ये स्थिति जो है वो इस सिचुएशन को भी दर्शाती है कि यहाँ पर व्यक्ति की जो है वो अपनी संतान के प्रति जो है वो कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, यानी कि संतान के जीवन में कई तरीके की बाधाएं जो है वो आती हैं। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति अपनी क्रिएटिविटी और ज्ञान का उपयोग करके शत्रुओं के साथ मुकाबला कर सकता है। हालांकि अन्य योग और दशाएं भी जो है वो डिपेंड करती हैं, यानी अगर किसी पॉजिटिव ग्रह की स्थिति बन रही है, किसी पॉजिटिव ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, या युति बन रही है, तो यहाँ पर जो है वो उनको सपोर्ट मिल सकता है। साथ ही गोचर में ग्रह की स्थिति अच्छी हो, या फिर जो है महादशा में जो है वो अच्छी हो, तो ऐसे में भी जो है वो रिजल्ट बदल सकते हैं, और व्यक्ति को पॉजिटिविटी जो है वो प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर जो है वो अगर हम वृश्चिक लग्न की बात करें, तो वृश्चिक लग्न में जो है वो गुरु दूसरे और 5वें भाव के स्वामी बनते हैं। यहाँ पर वो छठे भाव में मेष राशि में जो है वो स्थित हो जाते हैं। ये स्थिति जो है वो ये दर्शाती है कि व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर ज्ञानी और बुद्धिमान जो है वो माना जाता है। उसे गुरु के रूप में भी देखा जाता है, और लोग उससे सलाह लेने के लिए भी आते हैं। यहाँ अपने ज्ञान की वजह से, बुद्धिमत्ता की वजह से, आध्यात्मिक जो मार्गदर्शन है, उसके जरिए वे लोगों की जिंदगी को बदलने का काम करते हैं। कई बार उनकी समस्याओं का जो है वो समाधान करते हैं, जिससे कि दूसरों के जीवन में भी जो है वो खुशियां आ सके, साथ ही खुद की भी जो है वो प्रोग्रेस हो सके। अब अगर हम यहाँ पर शनि ग्रह के बारे में बात करें, तो शनि ग्रह जो है वो कन्या और तुला राशि वालों के 5th हाउस में होते हैं, यानी यहाँ पर जो है वो कुंभ और मकर राशि जो है वो देखी जाती है।
ये स्थिति जो है ये दर्शाती है कि व्यक्ति की मानसिकता जो है वो सेवा भाव वाली होती है, यानी व्यक्ति जो है यहाँ पर सेवा करना जो है वो पसंद करता है। साथ ही उसे नियमित नौकरी जो है वो पसंद होती है, यानी अनुशासन में रहना पसंद होता है, समय पर जाना, समय पर आना, समय पर जो है वो लोगों के कार्यों को पूरा करना। यहाँ पर जो है वो अ, व्यक्ति जो है वो दूसरों की सेवा में संलग्न होकर जो है वो धन कमाता है। साथ ही जो है यहाँ पर शनि का 6 हाउस में होना जो है वो कई बार अच्छा भी माना जाता है। यानी शनि जो है वो छठे भाव में अगर स्थित होते हैं तो कई बार व्यक्ति जो है वो भले ही उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की आवश्यकता पड़े, पर उसके बाद भी उसको जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो गरीबों की सेवा में लग सकता है, हॉस्पिटल आदि में जो है अगर कार्य करता है, वहाँ पर लोगों की सेवा करता है, तो भी जो है उसको लाभ मिलता है। एक अच्छा जो है वो लॉयर भी हो सकता है, जज के पद पर भी कार्य कर सकता है, उन सभी क्षेत्रों में भी उसको अच्छी सफलता मिल सकती है। यहाँ पर व्यक्ति जो है एक अच्छा हीलर भी हो सकता है, यानी नेचुरली जो है वो लोगों का उपचार जो है वो कर सकता है। यानी व्यक्ति ऐसी सेवाओं में जा सकता है, ऐसी नौकरियों में जा सकता है यहाँ पर व्यक्ति जो है वो दूसरों की सेवा करके अपने जीवन में पॉजिटिविटी को इकट्ठा कर सकता है। ये स्थिति जो है वो शनि वालों के लिए उत्तम होती है, जहाँ पर कि वो दूसरों के जो है वो काम आ सके। तो दोस्तों ये थी जानकारी, जब कि फिफ्थ लॉर्ड जो सिक्स हाउस में जाते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच।